सबसे पहले जो आता है ब्रेन फ्यूल आता है। अब ये टारगेटेड रेंज है हमारी, स्पेशलाइज्ड है, कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, ब्रेन का इशू होता था तो चाहे तो 4 कॉम्बिनेशन दे दिए जाते थे, मल्टीविटामिन से भी ब्रेन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दी जाती थी। कुछ न्यूट्रिशन तो पहुंचता, लेकिन सारी चीजें वो हिट नहीं करती हैं ब्रेन को। ठीक है, तो अगर आप इलनेस पर काम करना चाह रहे हैं तो एक रेंज लेकर आइए। तो वो रेंज हम लेकर आए जो कि वेलनेस, वेलनेस क्या होता है, आपको नींद नहीं आती है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम रहता है, आप कुछ कुछ जल्दी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, आप उस कंडीशन में ले सकते हैं। सेकंड होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो कि क्या होती हैं, पार्किंसन होता है, अल्जाइमर होता है, पैरालिसिस हो जाता है लोगों को, डेमेंशिया हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है बिल्कुल। तो उस कंडीशन में भी आप ब्रेन फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज का याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा, जब आप कोई कोई वो मेडिसिन ले रहे हो और जब आप उनको सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं तो आप 3 घंटे का गैप मेंटेन करके जरूर रखवाइएगा, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप जो गैप को मेंटेन नहीं करेंगे तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब ये हमसे पूछा जाता है ना कि ये हर्बल है फिर तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप प्रॉपर तरीके से जब इसका डोजेज ले रहे हो, जो हम इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो, तो इंश्योर नहीं होगा साइड इफेक्ट। तो आप इसको ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेटर बोल सकते हो। जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा ब्रेन मुझे सिग्नल दे रहा है, यानी कि मेरा ब्रेन अभी मुझे अच्छे से सिग्नल दे रहा है तो मैं अच्छे से काम कर रही हूँ। लेकिन अगर डिस्टर्बेंस बॉडी में आ जाती है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, है ना, मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, पैरालिसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। साइटिका एक नर्व होती है बॉडी में, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो जो कि अभी लोगों को मिथ रहता है कि उसमें ऑर्थोमेगा दें या क्या दें, उसमें ब्रेन फ्यूल रिकमेंड कीजिए क्योंकि वो नर्व है। आपकी बॉडी में जहां भी आपको नर्व रिलेटेड इश्यू लगता है तो आपको ब्रेन फ्यूल ही रिकमेंड करना है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं, ये आप इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि ये जो फॉर्मुलेशन तैयार किया गया है, याद रखिए जो हर्बो फूड्यूटिकल मैं आप लोगों से आगे शेयर किया था, हर्ब्स पार्ट है इसके अंदर, और हमने फूड सप्लीमेंट का ध्यान रखा ताकि न्यूट्रिशन भी, जो न्यूट्रिशनल डेप्रिविएशन की वजह से जो इश्यू होता है बॉडी में, जो कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, वो मेंटेन रहे, क्योंकि फूड पार्ट हमने यूज किया है। हर्ब पार्ट यूज क्यों किया, ताकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपके मैनेज हो सके। तो ये आप देख सकते हैं, ये हर्ब्स पार्ट है और ये हमारे फूड सप्लीमेंट हमने यूज किए। तो कोई अभी जो कंपटीशन का जमाना है और सब परफॉर्मेंस को एनहांस करना चाहते हैं अपनी ब्रेन की, तभी भी आप देख सकते हैं अलर्टनेस को इम्प्रूव करेगा, या अपनी कॉग्निशन को इम्प्रूव करने का काम करेगा। तो आप किसी भी कंडीशन में ब्रेन फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीमारी होगी तभी आप ब्रेन फ्यूल रिकमेंड करेंगे, हेल्दी रहने के लिए भी ले सकते हैं कि माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहे, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं आप लोग और सबसे ज्यादा प्रेशर आप लोगों पर ही रहता है। तो अपने माइंड को रिलैक्स रखिए ब्रेन फ्यूल के साथ। उसके बाद अब बात करते हैं आई फ्यूल के बारे में, क्योंकि हमने हर ऑर्गन को टारगेट किया है। अब आंखों की बात करते हैं, आंखों में क्या रहता है, आजकल गैजेट्स यूज करें, अभी भी मैं एक गैजेट के थ्रू ही आप लोगों से बात कर रही हूँ, है ना। तो और मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पहना है जो रेजिस्टेंस कर सके इन चीजों को। तो इससे क्या होता है टाइम के बाद, टाइम क्या होता है, क्योंकि हम गैजेट्स बहुत यूज कर रहे हैं, फिर मैं बात करूँ अंधेरे में भी ज्यादा तेज रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, आंखों को स्ट्रेन डालता है, आंखों पे बहुत पेनफुल भी होता है, साथ ही साथ आपकी आंखों को डैमेज करने का भी काम करती हैं ये चीजें। तो उस इफेक्ट से बचने के लिए, मैं क्योर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रिवेंशन की बात कर रही हूँ, बचने के लिए आप आई फ्यूल दे सकते हैं। ये आई साइट को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, विजन को इम्प्रूव करने का काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है किसी को चश्मे है तो आप आई फ्यूल उनको रिकमेंड करेंगे तो कि चश्मे कर जाएंगे, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इम्प्रूव जरूर करेगा वो उनके विजन को, नंबर को कम करने का जरूर काम करेगा। तो हेल्दी आंखों को रखना चाहते हैं तो दे सकते हैं। किसी को मैक्युलर डिजेनरेशन का इश्यू रहता है, जो एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको धुंधलापन दिखाई देता है, धक्के जमने शुरू हो जाते हैं आंखों में, तो उस कंडीशन में भी आप आई फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं थायरोफ्यूल के बारे में। थायरोफ्यूल जो डिजाइन किया गया है वो स्पेशली थायराइड के लिए डिजाइन किया गया है। और याद रखिएगा, थायराइड कोई बीमारी नहीं होती है, ये हमारा ग्लैंड होता है जो कि हमारे गले में पाया जाता है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है तो आप मोटे हो जाते हो, जब आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाता है तो आप पतले हो जाते हो, है ना।
तो जो ज्यादा पतले होते हैं तो उनको भी थायराइड चेक कराना चाहिए, जो ज्यादा मोटे होते हैं और उनका वेट ही कम नहीं हो रहा है तो उनको अपना थायराइड चेक जरूर कराना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये दोनों को बैलेंस करके रखता है, बीच में रखेगा, हार्मोन को ना तो बढ़ने देगा ना कम होने देगा। थायरोफ्यूल यही करता है। और फीमेल्स में सबसे ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म पाया जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है और जिसकी वजह से पीसीओडी का इश्यू हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप थायरोफ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, थायरोफ्यूल में मोस्टली लोग मैंने देखा है थायराइड जिनको होता है तो वेट तो वो सोचते हैं कि वेट को मैनेज कर लें हम पहले। कभी भी आप थायराइड का किसी को इश्यू है तो आप उनको ना ग्रीन कॉफी रिकमेंड करेंगे ना ही आप उनको ग्रीन टी रिकमेंड करेंगे। प्लीज आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर वो आपको बोलते कि वेट मैनेजमेंट के लिए कुछ है तो कुछ बताओ, आप उनको बोले कि थायराइड चेक कराइए पहले। अगर आपको थायराइड है तो पहले थायराइड को मैनेज कीजिए, उसके बाद ही आप ग्रीन कॉफी और ग्रीन टी लीजिएगा। क्योंकि जो ग्रीन कॉफी ग्रीन टी होते हैं वो जो थायराइड हार्मोन है उनको कम कर देते हैं, ये याद रखिएगा। कभी नहीं रिकमेंड करना है, हमेशा पहले इस चीज को मैनेज कीजिए, उसके बाद आप वेट के लिए जाइए। उसके बाद आप बात कर लेते हैं अपने अगले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है ब्यूटी फ्यूल। सॉरी, अभी पहले स्किन फ्यूल के नाम से आता था, अभी ब्यूटी फ्यूल के नाम से आता है। ये किन किन कंडीशन में आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं हर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ कि आप इन प्रोडक्ट्स को इलनेस में भी दे सकते हो और वेलनेस में भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें इलनेस के लिए ही देनी है। किन किन को देना है स्किन फ्यूल? जो चाहते कि मेरी स्किन बिल्कुल अच्छी रहे, ग्लोइंग रहे, मेरा ब्लड प्योरिफिकेशन होता रहे बॉडी में, तो भी आप ब्यूटी फ्यूल दे सकते हो। किसी को लगता है कि मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि मुझे दांत खाज खुजली का इशू रहता है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट है तो बताओ। आप उनको साफ बोले कि कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप कभी भी ब्यूटी फ्यूल को उस चीज में रिकमेंड मत कीजिए, क्योंकि ब्यूटी फ्यूल उसके लिए डिजाइन किया नहीं गया है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए डिजाइन किया गया है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जब आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रोंग हो जाता है ना, तो आपकी जो बॉडी के हेल्थी सेल्स है ना, वो आपकी बॉडी के अगेन हेल्थी सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, उनको दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर शुरू होते हैं आपकी बॉडी में, उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोला जाता है। जैसे कि सॉरी, वो होता है, सॉरी, अपना सोराइसिस होता है, एक्जिमा होता है, स्किन रैशेज होते हैं, स्किन एलर्जी आपने देखा होगा। और एलर्जी तो डिफरेंट टाइप्स की होती है, ये भी याद रखिएगा। वो एलर्जी किस वजह से हुई है, किसी के काटने की वजह से हुई है, किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुई है, या आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स की वजह से हुई है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सोराइसिस हुआ है, एक्जिमा हुआ है, रैशेज आ गए हैं बॉडी पे, एलर्जी हो गई है, उस कंडीशन में आप ब्यूटी फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। आपको कॉम्बिनेशन लगाने से बचना है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें फेस की हैं, कॉम्बिनेशन लोग लगा देते हैं, उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। तो इसके साथ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मत दीजिएगा जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ठीक है, वो वर्स्ट कर देगा उन चीजों को, उस कंडीशन को। अगर किसी को सोराइसिस का इश्यू है और आप दे रहे हैं उनको ब्यूटी फ्यूल के साथ i3 दे रहे हो, या फिर आप हल्दी तुलसी टैबलेट दे रहे हो, तो क्या कर रहा है वो, और वर्स्ट करता जा रहा है उनके साइंस को। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कॉम्बिनेशन को लगाने से बचिएगा। तो ये ब्यूटी फ्यूल था। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि हार्ट फ्यूल है। अगेन, आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो भी आप हार्ट फ्यूल रिकमेंड कर सकते, खुद को भी रिकमेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दूसरों को ही दें, वेलनेस के लिए तो खुद को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि हेल्दी रहे मेरा हार्ट और अच्छे अच्छे से काम करे, अच्छी फंक्शनिंग करे। साथ ही साथ अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, या फिर किसी को फील होता है कि वो थोड़ी दूर चलता है तो उसको सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम फील होती है। देखिए, सांस फूलना बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। या तो वो कार्डियक मसल्स वीक होने की वजह से होगा, या वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से होगा, या वो क्या होगा, अस्थमा का इश्यू हो सकता है। तो उन साइंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर बाई चांस हो अस्थमा का प्रॉब्लम, क्योंकि अस्थमा में भी सांस फूलते हैं, और आप दे दें हार्ट पे, तो वो काम नहीं करेगा। तो डायग्नोज कराना सबसे बेस्ट पार्ट रहता है। इससे और भी चीजें निकल कर आती हैं, क्या पता हम सोच कुछ रहे होते हैं और होता कुछ है। तो डायग्नोज कराकर आप पता कर सकते हैं कि हार्ट का इशू है या इम्यूनिटी का इशू है, स्टैमिना कम हुआ है।
है ना। तो उसके हिसाब से आप हर्ट फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है या बॉडी में आपको लगता है ब्लॉकेज हो गया है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, तो उसके लिए भी आप हर्ट फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं अगेन एक और ऑर्गन के बारे में जिसका नाम लीवर है। और लीवर को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फैटी लीवर जैसे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, फैटी लीवर बहुत ज्यादा हो रहा है। जॉन्डिस, मैंने बहुत सुना जॉन्डिस बहुत तेजी से फैल रहा है लोगों में, है ना। तो लीवर को अगर चाह रहे हैं कि साफ रहे, मेरा लीवर हेल्दी रहे, डिटॉक्सीफाई मैं उसको रखूं, साफ रखूं, तो भी आप लीवर फ्यूल दे सकते हैं। किसी को लगता है कि 40% लीवर डैमेज हो गया है या फिर फैटी लीवर हो गया है, एक लीवर ही ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो रीजुनेशन प्रॉपर्टी रखता है खुद की, वो खुद को रीजुनेट करने की क्षमता रखता है। एक बॉडी में यही सेल्स होती हैं जो अपने आप को रिन्यू कर सकती है। तो आप अपने हेल्दी को, अब सॉरी, अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर 40% लीवर डैमेज हो गया है, फैटी लीवर हो गया है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। या किसी को लगता है इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है कि मुझे खाना नहीं पचता है, अपच का मुझे इश्यू रहता है, तो वो लीवर का वीक होना भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप लीवर फ्यूल दे सकते हैं। आप इंग्रेडिएंट इसके देख सकते हैं, मिल्क सीसल डला है, पिकोराइजर डला है, बॉरबिलिया डला है, टर्मरिक डला है। वो सारी चीजें ऐसी डली हैं जो कि इलनेस वेलनेस दोनों पर ही काम करती हैं ये हर्ब। उसके बाद अब बात करते हैं किडनी फ्यूल के बारे में। और किडनी फ्यूल का जब मैं जिक्र करती हूँ हमेशा, तो मैं हमेशा इसको कंपेयर करती हूँ अपनी फिल्टर के साथ। यहाँ पे अभी तक मैं ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर कर रही थी, लेकिन अभी मैं अपने घर से कंपेयर करना चाहूंगी, आप लोगों के घर से कंपेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल कोई भी बिना छना हुआ पानी नहीं पीता, बिना फिल्टर हुआ पानी नहीं पीता है ना। पानी आप हमेशा या तो आरओ का पियेंगे या किन्हीं के घर में प्योरेट लगा होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी पानी की गंदगी को तो ऊपर रख रहे हैं, साफ पानी आपको दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा किडनी का काम होता है, ये हमारी बॉडी के फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, इनको साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ही खून बनाने का काम करते हैं, यही यूरिन यूरिन को पास करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन पर बहुत ही प्रेशर होता है, इनको साफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनकी सफाई नहीं करते हैं तो बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है ना, किडनी की अदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो मेरा यही मानना है कि अपने फिल्टर को साफ रखिए। जब आप घर के रखते हैं तो शरीर के भी फिल्टर को साफ रखिए, लेकिन किसी की बॉडी में अनजाने ही क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो आप उस कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए भी दे सकते हैं। किसी को फील होता है कि बार बार यूरिनेशन का मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तभी भी आप उनको किडनी फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। कोई डायलिसिस पर है, ठीक है, तो आप एज अ सपोर्ट सिस्टम किडनी फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। या किसी को यूटीआई का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप किडनी फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं प्रोस्टेट फ्यूल के बारे में। और ये सिर्फ मेल्स के लिए है, क्योंकि मेल में ही ये ग्लैंड पाया जाता है। ये ग्लैंड होता है जो कि यूरिनरी पाइप के चारों ओर होता है। ठीक है, जब एक एज के बाद क्या होता है, इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। मोस्टली 50 के बाद इसका साइज बढ़ता है। जब इसका साइज बढ़ना शुरू होता है, जो यूरिनरी पाइप होती है उस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, आपका आपको यूरिनेशन का इश्यू रहेगा, आप बार बार यूरिन के लिए जाएंगे, फिर आपको अर्ज रहता है कि मुझे मुझे और यूरिन आना है और आना है, लेकिन अर्ज रहता ही है, वो ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है, क्योंकि इस पर प्रेशर पड़ चुका है, जो कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी काफी हद तक इम्पेयर करने का काम करता है। तो 35 एज के बाद जितना हमें लगता है लेना चाहिए, हर मेल को लेना चाहिए। बाकी अगर 50 के बाद किसी को लगता है कि प्रोस्टेट का इश्यू है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप प्रोस्टेट फ्यूल दे सकते हैं। इसको हिंदी में गदूद बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं टेस्टो बूस्टर के बारे में। ये अगेन मेल्स के लिए है, क्योंकि मेल्स का एक मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। जैसे हम फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ऐसे ही मेल में पाया जाता है। ये जो कि श्योर करता है आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी और आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को भी। तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो स्पोर्ट्स में है या फिर जो जिम जाते हैं, आप उनको टेस्टो बूस्टर रिकमेंड कर सकते हैं। आप इसको डॉग फ्री फॉर्मुलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि जो जिम जाते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, है ना, तो उनको आप टेस्टो बूस्टर दे सकते हैं, ताकि अपनी को